सदर समद खान ने कहा अपने अपने मोहल्लों की मस्जिद में पढ़े नमाज। देखिए, मुस्लिम समाज बहुत ही मायूस है, लेकिन मायूसी हमारे समाज में कुफ्र है। हमें ये हमारा समाज सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है कि आगे बढ़कर के जो अपने देश के हुकूक है, जो संविधान है, उसके हिसाब से आप काम करिए और आगे बढ़कर के काम करिए। चूंकि यहाँ कोई डिसीजन अगर आपको गलत लगा है, हमें गलत लगा है, तो हम उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। हमारी तरफ से आज SLP वरिष्ठ अभिवक्ता सलमान खुर्शीद जी ने दायर कर दी है और कल या परसों में उसमें मेंशन मांगकर तारीख डिसाइड हो जाएगी कि इस पे कब अपना निर्णय कोर्ट देगी या कब इसकी सुनवाई होगी। तो आज हम आश्वस्त हैं कि बिल्कुल अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगा, जो हाईकोर्ट ने हमसे छीनी है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और ये भी अपील साथ साथ करना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग शुरू से यहाँ पर संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। इसलिए एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं, क्योंकि समाज ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर हर वो चीज की है कि जिससे समाज पर किसी तरह का दाग ना लगे। इसीलिए कल के विषय में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तरह तरह की चीजें बाजार में चल रही है, हम परसों कलेक्टर साहब के माध्यम से, SP साहब के माध्यम से हमने हमारी बात उनके सामने रखी थी। हमारे डेलीगेशन उनसे मिलने गया था, वो सारी बातें हमने रखी है जो हाईकोर्ट के आदेश में है। उन्होंने ये बात हमारी सुनी है और इस पे ये बात हमें आज बताई है कि हमने वो सारी चीजें सख्ती से करवाई है जो आप लोगों के ऑब्जेक्शन थे कि किस तरह की चीजें यहाँ अलाउ है और किस तरीके की चीजें अलाउ नहीं है, क्या चीजें हाईकोर्ट के आदेश में है और उसके खिलाफ क्या चीजें यहाँ हो रही है। ये सारी चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी आज बात सुनी है, बात रखी है और सख्ती ये की है कि कोई दूसरे लोग मुस्लिम समाज को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी यात्राएं, रैलियां निरस्त की है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि संविधान में सभी धर्मों को बराबर का उद्देश्य और अधिकार दिया है, उसके तहत प्रशासन काम करे। हमारा भी यही प्रशासन से निवेदन है और अनुरोध है। ये चीजें हम बार बार कहते आ रहे हैं कि किसी एक समाज को दबाया ना जाए, सबको आजादी है, सबको आजादी से उसका धर्म का पालन करने दिया जाए। और हम लोग कल अपने अपने मोहल्लों में विरोध स्वरूप अपने अपने दुकानों पर ये दर्शाएंगे कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट के फैसले से कितने नाराज है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर नाराज है। और हमें संविधान ने ये चीजें दी है कि आप अगर आपकी कोई बात एक जगह नहीं सुनी गई है तो उससे ऊपर भी कोर्ट हैं, आप वहां जाइए, आपकी बात वहां रखिए। और हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां हमारी बात सुनी जाए और हमारी बात रखेंगे। बिल्कुल, जो मुस्लिम समाज है वो पूरा एकजुट है, शुरू से एकजुट है। सभी जनप्रतिनिधि और जितने भी हमारे सरपरस्त है वो सब इस मामले में एकजुट है और एकजुटता से काम कर रहे हैं। सभी का सहयोग हमें प्रदान हो रहा है। लेकिन मैं फिर एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर के जो लोग अपनी अपनी अलग अलग नेतागिरी कर रहे हैं वो अपनी नेतागिरी बंद करें, क्योंकि ये कोई नेतागिरी का अखाड़ा नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। ये आस्था के हिसाब से काम करें और करते रहेंगे हम संविधान के दायरे में रहकर। नमाज तो हम यहाँ पर पिछले 700 सालों से पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। चूंकि कोर्ट ने कोई एक ब्रेक लगाया है, वो आदेश हमने प्रशासन के समक्ष पेश किया है और प्रशासन ने हमें यह आश्वस्त किया है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपनी बात आगे ही कोर्ट में रखने की कोशिश करिए। तो हमने वो सारी बातें नोट की है और हमारे जो वरिष्ठ अभिभावक है उनसे भी ये सारी बातें हुई है। उन्होंने कहा है बिल्कुल हमारा केस बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, हमें बिल्कुल स्टे मिलेगा। एक शुक्रवार की अगर कुर्बानी देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इस मस्जिद में फिर से अजानें गूंजेगी, उसके लिए हम हर वो काम करेंगे जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया। शांति के लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ हमारे समाज से कि वो शांति, हालांकि बहुत शांति बनाया हुआ समाज है वो, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसको दबाया और डराया जा रहा है, वो ना किया जाए। समाज ने हमेशा से वो धैर्य, हमेशा से सहयोग प्रदान किया है पूरे प्रशासन को भी और पूरी जनता को भी, कि जिससे किसी तरह का नुकसान शहर की शांति को ना हो।